इस वक्त हम मौजूद है अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन के बाहर। हमारे साथ एमपीए शाहनवाज भाई, एमपीए राजा अजहर खान और एमपीए राबिस्तान खान मौजूद है। हलीम आदिल शेख जो सिंध असम्बली का अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आज उनको एक बार फिर सिंध हुकूमत ने सिंध के हुकूक के लिए बोलने जो वाली शख्सियत है हलीम, उनको गिरफ्तार किया है। और FIR जो है वो 1991 का केस है, और जहां से गिरफ्तार किया है वो गए थे 1889 के FIR के लिए, 87 के FIR के लिए वहां इन्वेस्टिगेशन में पेश होने के लिए हैदराबाद में। तो यानी आप अंदाजा लगाए इस सूबे के अंदर सूबा सिंध में जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है और गिरफ्तार कौन कर रही है? एंटी करप्शन। एंटी करप्शन से मैं पूछना चाहता हूं कि इस सूबे में जो करप्शन इंतहा पर पहुंची हुई है, जो इस सूबे के लोगों के हुकूक के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, जाके जरा देखे ना वाटर बोर्ड में क्या कराची के शहरियों को पानी मिल रहा है पीने का? क्योंकि वो टैंकर्स के जरिए दिया जा रहा है। तो एंटी करप्शन जरा तहकीकात कर लेना। अस्पतालों में जाके ना वहां तो सिरिंज भी नहीं मिलता, दवाई भी नहीं मिलती। वो दवाइयां जो बेची जा रही है, एंटी करप्शन को मैं दरखास्त करूंगा जाके उस पर जरा करप्शन की कार्रवाई की जाए ना। जाके जरा कराची के जो DMCs बने हुए, जहां करोड़ों का उनका फंड और रेवेन्यू जनरेशन होती है, आज सड़कों के हालात देखे ना, आज नालों के हालात देखे ना, आज सीवरेज का निजाम देखे ना। आज एक बारिश की वजह से पूरा शहर डूब जाता है, लोगों की गाड़ियां डूब जाती है, लोगों के घर अमलाक डूब जाते हैं। आज जरा उनके करप्शन को देखा जाए ना कि वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च होते हैं। वो जो लोग मुलाजमीन बगैर काम की तनख्वाह लेते हैं, एंटी करप्शन वाले जरा जाके उनको पकड़े ना। एंटी करप्शन वाले जो 2 टांगों वाले चूहे जो थे, जिन्होंने सारी गंदम की बोरियां खाली कर दी, उन पे जरा हाथ डाले, वो भी जरा चेक करे। वो भी एंटी करप्शन वालों से दरखास्त है कि वो इस कौम का, इस सूबा सिंध के अवाम के टैक्स का पैसा था, जो बेंच स्कूल के लिए खरीदनी थी, जो 6000 की बेंच 28,000 पे खरीदी जा रही है, एंटी करप्शन वाले पकड़े ना उनको। जो इस सूबे में लोगों के साथ हालात हो रहे हैं, जो लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, जो यहाँ पे तो ज़कात बेवाओं यतीमों के पैसों में भी इरेगुलरिटीज होती है। ये तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। एंटी करप्शन वाले क्यों नहीं इनको पकड़ते हैं? अभी मेरी हलीम भाई से बात हुई है, उनका कहना यह था कि उनकी जान को पुलिस कस्टडी में, सिंध हुकूमत की कस्टडी में शदीद खतरा है। और वो ये खरी हलीम भाई से बात हुई है, उनका कहना यह था कि उनकी जान को पुलिस कस्टडी में, सिंध हुकूमत की कस्टडी में शदीद खतरा है। और वो ये खत लिख चुके हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को कि अगर खुदा न ख्वास उनकी जान को कुछ भी हुआ तो इस सूबे पे हुक्मरानी करने वाले आसिफ अली जरदारी और कायम मुराद अली शाह और उसके जरदारी के बेटे बिलावल जरदारी उसके जिम्मेदार होंगे। हम वो खत भी आपको जारी करेंगे। वो पहले से इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, तो हम भी आज ये खदशे का इजहार करते हैं आपके सामने कि खुदा न खास उनकी जान को कुछ भी हुआ, क्योंकि ये 50-40 साल पहले के जो केसेस निकाले जा रहे हैं, अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए निकाले जा रहे हैं। अब इससे ये अंदाजा होता है कि इस सूबे में भी इनकी हुक्मरानी आखिरी सांसों पर है, वेंटिलेटर पर है, और इस सूबे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। लेकिन ये याद रखे कि फिर आप इतना जुल्म करें कि आप बर्दाश्त भी कर सके, अपोजिशन को आप इतना दबाए गला, इतना खामोश करने की कोशिश करें कि फिर आप खुद भी बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आप तो बड़े नाजुक है, बड़े AC में फिरने वाले लोग हैं, और हम तो अवाम के अंदर रहने वाले लोग हैं। हमें तो ये बर्दाश्त करने की आदत है, लेकिन आपको फिर शायद ये बर्दाश्त, मैं समझता हूँ मुराद अली शाह जितना करप्ट वजीर आला है, इतना तो आज ये सूबा तालीम में सबसे पीछे, आज ये सूबा सेहत की सहूलतों में सबसे पीछे, आज ये सूबा पीने के पानी के लिए तरस रहा है और जो मिल भी रहा है वो भी कंटामिनेटेड है। आज ये सूबा ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के लिए तरस रहा है। आज ये सूबा एजुकेशन में सबसे पीछे है। आज यहाँ पे लोग जो है ना, आप सेवरेज और रोडों का निजाम देखें तो ये सारी करप्शन की नजर आ रहा है, और एंटी करप्शन को जो नजर आया वो 40 साल पहले की FIR नजर आई।